नमस्कार भैया बहनों। आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत कार्त्य पद्धति द्वारा बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने बिंदु के बारे में पढ़ा था और संख्या रेखा के बारे में हम जानते हैं। जैसे ये आपके सामने एक सरल रेखा खींची गई है और उसके ऊपर ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं। तो हमने पहले पाठ के अंदर संख्या पद्धति के अंदर संख्या रेखा को पढ़ा था। आपको पता है कि ये बीच में जो जीरो है इसको अपन ने उस समय पूर्ण संख्या कहा था और ये इधर जो 1 2 3 4 5 है ये प्राकृत संख्या और इस तरफ की ये जो ऋणात्मक मान है इन्हें हमने पूर्णांक कहा था। इस बारे में आप सभी जानते हैं। अब ये बीच में जो जीरो है जहां से गिनती शुरू होती है इस जीरो को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जहां से गिनती प्रारंभ होती है। ठीक है ना, जीरो से ही गिनती शुरू होगी, अतः इस जीरो को मूल बिंदु कहा जाता है। और जीरो से दोनों तरफ इकाई दूरी पर अंक लिखे हुए हैं। आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अंक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4। अब इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मूल बिंदु ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना, और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन दोनों के अंदर मूल बिंदु दर्शाए गए हैं। इन दोनों रेखाओं का यदि हम संयोजन करें, दोनों रेखाओं को हम मिलाएं और इस प्रकार मिलाएं कि ये दोनों ही रेखाएं मूल बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करें। जब हम इन रेखाओं को मिलाते हैं और इस प्रकार मिलाते हैं कि वह मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार से आपके सामने डायग्राम प्राप्त होगा। इस प्रकार से मिलाने पर हमें 4 भाग प्राप्त होते हैं। यह जो कार्तीय तल है या जिसे ग्राफ कहे या समतल कहे या कोई भी पेज है, उसको अपन ने इस प्रकार से दो रेखा x x डैश और y y डैश, इन एक जो x x डैश है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको अपन x अक्ष भी कहते हैं। क्या कहेंगे? x अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम है वो y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष दोनों का जो मिलन होता है वो O पर हो रहा है, जो कि मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु की जो निर्देशांक है दोनों ही अक्षों पर इसको किस नाम से क्या अंकित किया गया था? 0। यानी दोनों के वहां पर जो मान है वो 0 है, इसलिए इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। अब ये दोनों जब आपस में 0 0 पर मिलती हैं, यानी मूल बिंदु पर जब मिलते हैं तो इसके 4 भाग हो जाते हैं और इन चारों भागों को यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन 4 चतुर्थांशों के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी x अक्ष और y अक्ष जब आपस में मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस कार्तीय तल के 4 भाग बनते हैं, जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अब इस 0 से x अक्ष का बारे में पहले बात करते हैं। तो 0 से इस तरफ सभी धनात्मक मान आएंगे, यानी इस भाग को धनात्मक x अक्ष कहा जाता है और दूसरी तरफ ये सारे ऋणात्मक मान आते हैं। इसका मतलब इधर वाला जो भाग है वह ऋणात्मक x अक्ष कहला जाता है। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष पर सारे धनात्मक मान आएंगे, अतः इसे धनात्मक y अक्ष, और नीचे की तरफ चूंकि सारे के सारे ऋणात्मक मान हैं इसलिए नीचे वाला जो y अक्ष का भाग है इसे ऋणात्मक y अक्ष कहा जाता है। अब यहां पर यदि कोई बिंदु ले, जैसे 2 और 3, इनसे यहां पर कोई बिंदु मिलता है
तो इसके जो निर्देशांक है वो पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है 2 और फिर 3 लिखा जाएगा, यानी इसके जो निर्देशांक है वो 2 और 3 कहलाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और है कि जो x अक्ष का जो निर्देशांक है, x अक्ष पर जो निर्देशांक होता है, यानी ये जो पहला अंक जो आता है इसे हम भुज कहते हैं, इसे भुज कहा जाता है। और y अंक का जो निर्देशांक होता है, यानी जो दूसरे नंबर पर अंक लिखा जाता है, इसे कोटि कहा जाता है, इसे कोटि भी कहते हैं। प्रश्न आता है जैसे निर्देशांक दे दिया 2 और 3 कोष्टक के अंदर बंद है और पूछा गया कि इस निर्देशांक के भुज क्या है, भुज बताइए, या कोटि क्या है, कोटि बताइए। तो आपको जो पहला अंक यानी x अक्ष का जो निर्देशांक है वह भुज है और दूसरे नंबर पर जो अंक दिया हुआ है यानी y अक्ष का जो निर्देशांक है वह कोटि है। अब प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कात्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? अभी मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया गया था, क्षैतिज रेखा जो इस प्रकार से तिरछी रेखा, तिरछी मतलब सीधी रेखा होती है, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे दूसरा नाम है वो है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष नाम से जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधी खड़ी रेखा आती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है और इसका जो दूसरा नाम है वो है वाय अक्ष, इस नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इन दो रेखाओं में बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अभी अपने वहां पर देखा था, हमने इनको इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष को संयोजित किया था, मूल बिंदु 0 0 था, तो इसके 4 भाग बने थे। प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, कुल 4 भाग बने। तो हमें इनको किन नामों से पुकारा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 नाम, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इन 4 नामों से इनको पुकारेंगे। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, यानी x अक्ष और y अक्ष, इस बिंदु पर जहां ये प्रतिच्छेद हो रही है, इस बिंदु के का नाम क्या है? इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं उसको? हाँ, मूल बिंदु। क्या कहेंगे उसे? मूल बिंदु। और यदि इसका निर्देशांक पूछे तो निर्देशांक है इसके 0 0। यहां पर केवल नाम पूछा है, लेकिन कभी कभी निर्देशांक भी पूछ लेते हैं, तो निर्देशांक होंगे 0 0। उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। प्रश्न संख्या 2, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। नीचे जो आकृति दी हुई है, इस आकृति के अंदर आपको ढूंढना है और इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा, मैं जो बताता हूं वो लिखते रहिएगा, आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर आप नोट करते रहिए। पहला प्रश्न है बी के निर्देशांक, यानी इस चित्र के अंदर बी दिया हुआ है, उस बी बिंदु की निर्देशांक क्या है? तो देखिए बी बिंदु कहाँ है? ये रहा आपका बी बिंदु। अब इस बी बिंदु के निर्देशांक, तो हमेशा निर्देशांक पहले x अक्ष पर देखा जाता है, तो इस b से x पर आइए। x पर क्या है? -5। फिर y अक्ष पर जाइए, y अक्ष पर क्या है? 2। तो निर्देशांक हो जाएंगे -5 2, -5 2, यानी बी बिंदु के निर्देशांक है -5 2। तो आप नोट कर दीजिए, इस बी बिंदु की जो निर्देशांक है वो है
-5, 2। अब सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो होंगे, अब क्या है कि आप नोट करिएगा, नहीं तो मैं जैसे ही यहाँ से आगे चलूंगा ये मिट जाएगा, तो आप नोट करते रहिए साथ साथ। सी के निर्देशांक, अब सी बिंदु के निर्देशांक कहाँ हैं, तो सी बिंदु के निर्देशांक देखिए यहां पर है ये बिंदु सी। अब सी से एक्स अक्ष पर क्या मान है वो पहले देखिए, तो एक्स अक्ष पर है 5, वाई अक्ष पर क्या है, तो सी से जब वाई अक्ष पर जाएंगे तो है -5, तो सी बिंदु के निर्देशांक हो गए 5 -5। कोष्टक पे बंद करना अनिवार्य है, कोष्टक पे बंद नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाता है, कोष्टक पे जरूर बंद कीजिएगा। 5 -5 ये सी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तीसरा प्रश्न, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी आपको निर्देशांक दिया है -3 -5, x का मान है -3, y अक्ष पर मान है -5, इन दोनों से आप चलेंगे तो कौन सा बिंदु आता है, उस बिंदु को आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, x अक्ष पर -3 यहाँ से शुरू होता है और y अक्ष पर -5, देखिए ये यहाँ पर x अक्ष का -3 और y अक्ष का -5, इन दोनों से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, बिंदु E। तो इसका जो आंसर है वो लिखेंगे बिंदु E। इसका आंसर आपका बिंदु E आ जाएगा। फिर है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, x अक्ष पर 2 प्लस के 2 और y पर -4, देखते हैं कौन सा बिंदु आता है। x अक्ष पर 2 से और y अक्ष पर -4, बिंदु कौन सा आया, G। तो इस प्रश्न का आंसर है वो हो गया बिंदु G। फिर बिंदु D का भुज, पांचवा प्रश्न है D का भुज क्या है। तो D का जो भुज है वह देखते हैं, बिंदु D कहाँ है, D, ये है आपका बिंदु D। भुज किसे कहते हैं, मैंने भी आपको पहले बताया था कि भुज किसे कहेंगे, तो भुज का मतलब होता है x अक्ष का निर्देशांक, यानी उसका x अक्ष पर क्या मान है, तो x अक्ष पर इसका मान है 6, तो भुज हो गया, बिंदु D का जो भुज है वह है 6। फिर बिंदु H की कोटि, बिंदु H की कोटि, अब बिंदु H को ढूंढिए कहां पर है, ये रहा बिंदु H। कोटि, कोटि होती है y अक्ष पर, तो बिंदु H से y अक्ष की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है -3, यानी बिंदु H की जो कोटि है वो -3 है। बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक बताने हैं, देखिए ये आपका बिंदु L है, ठीक है ना, ये बिंदु आपका L है। इस L के निर्देशांक आप देखेंगे तो L से पहले तो x अक्ष पर आइए, तो x अक्ष पर पहुंचते हैं तो बिंदु क्या मिलता है यहाँ पर, 0, यानी ये चूंकि y अक्ष पर दिया हुआ है, इसका मतलब x का जो निर्देशांक है वो क्या है, 0, और y अक्ष पर ये 5 दिए हुए हैं, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो आएंगे 0, 5। यानी इससे ये अपन को पता चलता है कि जिस जहां पर निर्देशांक में x का निर्देशांक 0 है, यानी वह बिंदु y अक्ष पर आएगा, और y का मान यदि 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर ही आएगा। यानी x का मान 0 है तो y अक्ष पर, और y का मान 0 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु L के निर्देशांक के बाद आ गया बिंदु M के निर्देशांक। अब बिंदु M कहाँ है देखते हैं, तो आपको बिंदु M मिला यहाँ पर, कहाँ पर है, x अक्ष के ऊपर। तो इस यहाँ पर सबसे पहले x का, तो देखिए ये -3 पर ही है, यानी x अक्ष का मान तो इस पे -3 है, और y जब y की ओर पहुंचते हैं तो प्राप्त होता है 0, यानी इसके जो निर्देशांक है वो है -3, 0, -3, 0। इस प्रकार से अपन ने इस प्रश्न के अंदर सभी के निर्देशांक आसानी से ज्ञात किए, और आप भी इन्हें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
आशा है आपको जो ये वीडियो है